नमस्कार, मैं श्रद्धा राय और जिम्मेदार कौन से मैं अभी थाने के मानपाड़ा इलाके में हूँ, जहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई है, क्योंकि वो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है और वो चाहते हैं कि अगर हमने अपने नेचर को नहीं बचाया तो कल हम भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए एक लंबी चेन इन्होंने बनाई है। बहुत पीसफुल तरीके से ये लोग अपना मैसेज कॉर्पोरेशन को देना चाहते हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन का प्लान बन चुका है। यहाँ से पीछे से रोड जाएगा, अभी 200 एकड़ सा फॉरेस्ट चला जाएगा। उसके बाद हम बचेंगे क्या? ना हमारे लिए कुछ बचेगा, ना हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा। अरे सरकार को हमने चुन के दिया है, लेकिन सरकार भटक गई है। अभी प्रॉफिट मेकिंग में यहाँ सारा चला जाएगा, बिल्डर लॉबी आ जाएगा। अभी बचेगा क्या? सारा ही फॉरेस्ट तोड़ के होगा कैसे? हमारे लिए कुछ तो छोड़ो, थोड़ा तो जिंदगी छोड़ो। यहाँ पे ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकल सकता है। बहुत सही कहा है, क्योंकि अगर हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा गया तो आने वाले समय में हमारे लिए सांसें लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आप हमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताएंगे, क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट? नहीं, एसजीएनपी जो एरिया है वो पूरा नेचुरल एरिया है। हिल है, वहाँ पे पूरा जंगल है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे है। तो वो इतना प्रॉस्परस ग्रीन एरिया है, लेकिन उनको वो ग्रीन एरिया निकाल के वहाँ पे गार्डन बनाना है। तो हमें वहाँ पे सीमेंट नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन चेन करके खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो इतनी हरियाली है, पर्यावरण है, पूरा नेशनल पार्क है, उसको मिटा के पार्क बनाने की नौबत क्यों आई है? आखिर कौन सा विकास थानेकर को चाहिए है? आप लोग से मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर हैं और डेफिनेटली आप नेचर को सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर आंदोलन के लिए लोग खड़े होते हैं, थोड़े टाइम खड़े होते हैं और उसके बाद सब पीछे हट जाते हैं। तो आप लोग ये दौड़ कब तक चलाने वाले हैं? How long will be standing here? Not here, मतलब ये आपकी मुहिम क्या करेंगे? कितना करने वाले हैं? Whatever is required, whatever the public who is organizing all this, in whatever measure, I just told Mr. Gaurav just call out to us and we'll be there to extend our support in whatever form, because this is very precious to us, the forest here between Yeur and the entire range here, and we definitely don't want it to be touched by any authority for any reason. बहुत खूब। तो लगातार ये प्रयास कर ही रहे हैं और इतनी भीगती हुई बारिश में भी एक लंबी चेन, इतने सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो ये इनका जज्बा ही है। ये दिखाता है कि ये नेचर को हर हाल में बचाना चाहते हैं और इसीलिए है भीगते हुए। यहाँ पे ना केवल पुरुष है, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि विकास के लिए, जिस प्रकार का विकास आज हमारे देश में हो रहा है, नेचर को मिटा के किया जा रहा है, तो आप इसे किसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? इसके लिए जिम्मेदार मेरे ख्याल से नागरिक और सरकार दोनों ही हैं। नागरिकों को भी रहता है कि उनको हर एक जगह पे काफी अच्छी डेवलपमेंट चाहिए होती है और सरकार को मुनाफा चाहिए होता है। तो हमारा विकास के लिए विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहाँ पे प्रकृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ उसको रेस्पेक्ट करते हुए डेवलपमेंट की जाए। तो ये रुकना चाहिए। अगर जंगल नहीं है तो हम नहीं है। पृथ्वी सबके लिए है, हमारे लिए सिर्फ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जंगल नहीं है तो हम कैसे ही बचेंगे। और थाने अगर देखा जाए तो कंपेयर पूरे एमएमआर रीजन में थाने एकमात्र ऐसा शहर है जहां हरियाली है, अच्छी खासी नदियां हैं, पानी है, इतना बेहतरीन मौसम यहाँ रहता है कि आज स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन अगर लगातार इस तरीके से विकास होता रहा तो डेफिनेटली जगह जगह पे आंदोलन लोग कर ही रहे हैं, चाहे वो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर पार्क आने की स्थिति बन रही हो, थाने की जो रिंग मेट्रो आ रही है उसके लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अमेज़न का डेटा सेंटर आ रहा है बालको मिलादकी में जो आ रहा है, उसके लिए भी इनके प्रयास यही है कि उसे रोका जाए, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कितने लंबे तक आप लेके जाएंगे? अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो? जब तक प्रशासन सुनेगा नहीं तब तक लेके जाएंगे। तो इसमें कितना काफी समय लग सकता है? इसीलिए तो और अगर वो नहीं मानते आप लोगों की कंडीशन, उन्हें लगता है कि पार्क नेशनल पार्क से ज्यादा जरूरी है,
कुछ हद तक वो ऐसा कोशिश करेंगे, बट एक दिन उनको मानना पड़ेगा। अच्छा, कई ऐसे स्टेट में ये होता है कि लोग मैनेज भी हो जाते हैं, आम जनता ही के अंदर लोग मैनेज होते हैं, फिर मुहिम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब क्या करेंगे? जनता का पावर मालूम पड़ेगा। इस बार पावर देखना चाह रहे हैं आप? बहुत खूब। द जंगल, सेव द जंगल। जंगल आपल्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं. जंगल आपल्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं. आप कितने साल की हो? 11 ये 11 साल की बच्ची यहाँ पर है, आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? क्योंकि आई वांट टू सेव SGLP। इनका कहना है कि ये जंगल को बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? They are taking down SGLP and building a playground instead। पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। तो देखिए, बच्चों को भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। आप किस चीज के लिए भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए करके भाग रहे हैं, और बारिश चाहिए। बारिश भी रुक जाता है, ऑक्सीजन भी रुक जाता है अगर झाड़ काटोगे तो झाड़ को बचाओ, ठाणे बचाओ और मुंबई बचाओ। मुंबई में, अक्खा मुंबई में सिर्फ संजय गांधी नेशनल पार्क एक ही चीज ऐसा है कि जो ऑक्सीजन दे सकता है और बारिश दे सकता है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। अरे बाहर क्या है घोटाला, अरे ऊपर क्या है घोटाला, अरे अंदर क्या है घोटाला। इस जंगल का TDR से क्यों करते हो घोटाला? इस जंगल का TDR से क्यों करते हो घोटाला? सत्ता में बैठने वाले तेरा भूकाला, सत्ता में बैठने वाले तेरा भूकाला, सत्ता में बैठने वाले तेरा भूकाला। आज हम यहाँ पे SNGP जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ठाणे में और मुंबई में, और ये जो पूरा अर्बन जंगल फैला हुआ है, ये कम से कम 20% जगह लेता है और विश्व में ये तीसरे स्थान पे आता है। एक ब्राजील में है, एक साउथ अफ्रीका में है और तीसरा नंबर SNGP का आता है। तो हम उस चुनिंदे लकी लोगों में से है कि आज मुंबई जैसे बड़े शहर में और ठाणे में ये जो बहुत बड़ा जंगल पसरा हुआ है, ये 20% जगह लेता है, जिसमें माउंटेन्स है, बड़े बड़े पेड़ है, जानवर है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ का क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। हमको लगातार ये लगता है कि ये हमारे हाथ से जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये हमारे हाथ से जाए, हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही बरकरार रहे, कि इसी तरीके से यहाँ से कोई नष्ट न करे, इस जंगल को कोई नष्ट न करे। ऐसी हमारी खबरें आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जंगल नष्ट न करे। ये ठाणे का, पर्टिकुलरली ठाणे का जो मुंबई का सबर्ब है, ये ठाणे का जो टेम्परेचर है ये 2-3 डिग्री से हमेशा कम रखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो अगर इसको नहीं देखेंगे तो क्या हम इसे सिर्फ फोटोग्राफ में बताएंगे कि यहाँ पे कभी पहाड़ हुआ करता था, यहाँ पे कभी जंगल हुआ करता था? वो कब देखेंगे इस चीज को? वो सांस कहाँ से लेंगे? ये तो लंग्स है, दीज आर द लंग्स ऑफ मुंबई, दीज आर द लंग्स ऑफ ठाणे। इनको बचाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बाकी बहुत जगह पड़ी है, आपको जो बांधना है वहां बांधिए, लेकिन SNGP को हाथ मत लगाइए। ये हमारी सबकी आज जो ह्यूमन चेन लगी है यहाँ पे, आपने फोटो देखा होगा, आपने पूरी लाइन देखी होगी। ये जो ह्यूमन चेन आई है आज इतनी भारी बरसात में, सब लोग आए हैं, बच्चे बूढ़े सब आए हैं, ये इसी के लिए आए हैं कि ये इसे बचाओ, संजय गांधी नेशनल पार्क को बचाओ। यही हमारी विनती है।
थैंक यू। बहुत खूब। और ये बुजुर्ग हैं फिर भी इतनी बारिश में यहाँ खड़ी हुई हैं, तो बस यही चाहते हैं ये सब लोग कि संजय गांधी नेशनल पार्क को बचाया जा सके। और लगातार इसी के प्रयास में लंबी लाइन आप देख रहे हैं, हम लगभग आधा किलोमीटर से भी ज्यादा आ चुके हैं, पर चेन बढ़ती हुई जा रही है। और ये सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हुए थे, अब लगभग 8:45 बज गए हैं। 45 मिनट से ये चेन सिर्फ बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते ही जा रही है। कितने साल का बच्चा है आपका? ये 9 मंथ्स का है, 9 महीने की बेटी और ये है। 3.5 महीने का था तब के जाके आया था। और हमने प्लान किया कि अभी बारिश में जाएंगे उसे लेके, लेकिन जब से ये न्यूज सुना हम लोग बहुत हर्ट हो गए। मतलब इन लोगों के लिए हमें बचाना है जंगल, और यही लोग देखेंगे कि इनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जैन बेटा वाले, इनको जंगल क्या है समझ में नहीं आएगा। पार्क में वो बात नहीं है जो जंगल में है, और जंगल भी तो जीना चाहिए, तभी तो हम जिएंगे, है ना बिल्लू? जंगल वाचवा, ठाणे वाचवा, जंगल वाचवा, ठाणे वाचवा। कितनी देर से आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं? Since 8 o'clock, it's almost an hour we have been waiting. और आपको क्या लगता है कि कितना लंबा आप ले सकते हैं? We can stand for longer, any duration, we do whatever time it may take, but we want a solution for this. और ये शुरुआत कब हुई है? काफी लंबे समय से आप लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रशासन को एक मैसेज दे रहे हैं। Permission, so we need a permission. It's a peaceful protest. It's not we are aggressive about it. We want the nature to be protected, so that's a peaceful protection, a protest. So we have been asking for the. मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आप कब ये मुहिम कब शुरू की थी? आज तो आप लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए, पर काफी लंबे समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। अचानक से एसजीएनपी का बोर्ड जो था संजय गांधी नेशनल पार्क को रातों रात हटा के टीएमसी का बोर्ड आया ब्लैक कलर का, और पहले दिन बाउंसर्स बैठे थे बाहर, गेट बंद था, और मॉर्निंग वॉकर्स को हटा रहे थे, भगा रहे थे। देन वी वर रियली कंफ्यूज कि हम सालों साल यहाँ पर आ रहे हैं, कम से कम 10-15 साल से आ रहे हैं। वी हैव द पासेस, नेशनल पार्क के मॉर्निंग वॉक के पासेस है, इसके बावजूद बाउंसर्स को बिठा के हमको वापस भेजा जा रहा है। देन वी स्टार्टेड आस्किंग अराउंड, और धीरे धीरे पता चला कि ये टीडीआर का चक्कर, ये सब फॉरेस्ट का भी टीएमसी का हो गया है, पूरा पहाड़ को फेंसिंग कर दिया है। एंड देन इट इज लाइक नाइटमेयर फॉर अस कि अचानक। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है ये सब करने Of course government, who else? नहीं, पर आपको नहीं लगता क्योंकि लगातार जनता भी विकास के लिए डिमांड करती है कि रोड चौड़ी नहीं है, ट्रैफिक इश्यूज हो रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सॉल्यूशंस निकालती रहती है सरकार, तो आपको नहीं लगता है कि जनता भी उसके लिए उतनी जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार सरकारी है, क्योंकि नेचर बचाना और सोल्यूशन ढूंढना ये उनका काम है। Development. We are not against the development, but not at the cost of the nature, right? पूछो सबसे, कंकरेंस लो, पब्लिक के वोटर्स का तो हमारा कुछ है ही नहीं वैल्यू। एक को वोट करते हैं, वो पार्टी बदलता है, दूसरे दिन और किसी पार्टी में जाता है, सो वैल्यू तो है नहीं। बट एटलीस्ट जस्ट फॉर दिस, एटलीस्ट वी टेक आवर ओपिनियन, राइट? दिस इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, वी नीड द फॉरेस्ट, इट्स अ लैंड ऑफ। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अगर सारे जंगल काटे जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आगे का फ्यूचर क्या होगा? कितना भी करो, ट्रैफिक होने वाला ही है। पॉट आप ओपन करते के रखते हो, उसमें ट्रेन जा रहे हैं। कल एक दिन में 2 एक्सीडेंट हो गए हैं, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो And we don't want ring rail and all. We want our jungle to be intact. Nothing else. Not at the cost of nature. The flyovers, footover bridge near Tinath Naka, near Jupiter. Nobody is using that. Right? It's a waste of money. Public money. Tax money is getting down the drain. The same it's going to happen with ring rail. It's just for they are just minting money. All these politicians. तो पैसे बनाने का पूरा खेल है। I'm Dr. Rekha Shetty, eye surgeon from this area, staying here since 10 to 15 years now. And I've been coming here, I regularly trek, I am a morning walker. I see a lot of students also coming, zoology, botanical students, they are studying, bird watchers. I mean, we are going to stop everything for the next generation. Then I see picnics, children coming for picnics, old senior citizens to just come and relax, enjoy the oxygen. So I feel we all should contribute. We should protest for this. Only tabhi kuch hoga. Otherwise, this is going to go on. I was shocked to see that day barriers put up, barricades put up, and it just shocked me कि ये भी अभी लास्ट जंगल जो बचा है हमारा, वो भी वो खत्म करने वाले हैं in the name of infrastructure. Yeah. Yes. और उनको बाहर डालेंगे।
उनका कुछ गलती नहीं है लेपर्ड्स का, इट इज देयर ये हाउस. If we are going to remove their zone, they are going to roam around here in the streets. We want this forest to remain as forest and not as a park. क्योंकि पार्क बनने के प्लान्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का ही ब्यूटी इसमें बेहतर है. आप लोग की जो मुहिम है जो आपने शुरू की है और जिस तरीके से आप लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई है, बहुत शांति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, पर आपको क्या लगता है कि सरकार इससे आपकी बात मानने वाली है? हमारी कोशिश तो यही है कि सरकार हमारी बात माने, इसीलिए हम इतने शांति से सब लोग आए हैं. हमें किसी की कंप्लेंट नहीं है, हमारी सिर्फ सिंपल डिमांड है, हमारा जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट रहे, वहां पर ना पार्क हो ना कुछ हो. आइडियली लोग पार्क तोड़कर जंगल बनाएंगे, पर जंगल तोड़ के पार्क बनता है क्या? बहुत सही प्रश्न आप पूछे सरकार से. अच्छा, पार्क है, जंगल जो ओरिजिनल है वैसे की वैसे ही रखना. ये हमारे थाने के मुंबई की जैसे लंग्स है ये हमारे, ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? पहले ही ऑक्सीजन की बोम्बा बोम है. इतना जो चल रहा है, जो भी हरियाली है उसको बचाओ, उसको सेव करो. और आजकल इतना सारा डिसीज और इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई है, उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन है. तो पॉल्यूशन कम करने के लिए अगर जंगल ही निकाल दोगे तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होने वाला है. जे मोठे मोठे होर्डिंग्स लागतात ना, त्याच्यापेक्षा तिथे झाडं लावा. मुझे एक सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि जैसे आप लोग पर्यावरण बचाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार में बैठने वाले, कॉर्पोरेशन में बैठने वालों को नेचर नहीं दिखता है. तो आखिर वो नेचर को दाव पे क्यों लगाए जा रहे हैं? तो हमें लगता है कि जंगल है, जंगल ही रहने दो, कंस्ट्रक्शन मत करो. बहुत हुआ, अभी हम लोग अभी रुकने वाले नहीं है. अभी पेड़ काटना बंद करो, बस हुआ. दिस इज हाई टाइम नाउ कि नहीं करना है. जंगल वैसे रखो जैसा है अभी. और पर्यावरण का जो डेलिकेट बैलेंस होता है, एक जो डेलिकेट बैलेंस है वो इंसान उसको रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता है. हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते और उसके साथ छेड़छाड़ करके हम उसको नष्ट कर रहे हैं. जो भी उनका डेलिकेट बैलेंस है बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, जो पेड़ है, जीव जंतु है, जानवर है, इंसान है, उनके बीच का जो बैलेंस और जो एक तालमेल है उसको हम बिगाड़ेंगे तो फिर वो कैसे सही होगा? उसको सही कर ही नहीं पाएंगे हम फिर. अच्छा, मैं एक सवाल और आप सबसे जानना चाहूंगी कि आज हम जुलाई 2026 में हैं और लगभग जून 2021 या 22 से लॉकडाउन के बाद से पूरे थाने शहर में नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. लगभग 2000 से भी ज्यादा पेड़ यहाँ काटे गए हैं. तब आप लोग बाहर क्यों नहीं निकले? आप बोल रहे 2000, मैं बोल रहा हूँ 2400 पेड़ रेमंड कंपाउंड है वहां से काटे गए. नहीं, तो वही मेरा सवाल है कि जब ये शुरुआत हो रही थी तभी क्यों रोक नहीं लगाई गई? क्यों जनता तब नहीं उतरी कि आज इतना ज्यादा सत्यानाश शहर का होता जा रहा है? मैंने जब भी कंस्ट्रक्शन देखा है ना, तो एक तो वो पत्थरे लगाते बड़े बड़े, जिससे समझ में नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है. और जब पूरी सोसाइटी बन जाती है बिल्डिंग में, तब वो पत्थरे निकाल देते तो लगता है अभी तो इधर पेड़ थे, अभी गायब एकदम से सोसाइटी, तो कैसे पता चलेगा? घोड़बंदर रोड में आप बोल रहे हैं कि पेड़ काट रहे थे, आप क्या कर रहे थे? हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, वहाँ धरना आंदोलन किया, हम लोग टीएमसी में गए थे, वहाँ मिले सबसे. लेकिन उनका क्या था, अरे थोड़ा हम लोग रखेंगे, ये नाटक है, सब यहाँ से उठाएंगे उधर रखेंगे. कुछ नहीं करते. जैसे कि आपने बोला कि जब बाकी कंस्ट्रक्शन हुआ तो हम सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी. जैसे कि आप एसजीएनपी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम सब जाके अपने स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, उस नेचर को एंजॉय करते हैं. घोड़बंदर रोड पब्लिक प्रॉपर्टी है. लगभग 2000 पेड़ कटे हैं रोड मर्ज करने के लिए. और ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसपे पत्थर लगाए गए. हो गई है, अब ये रुकेंगे नहीं. टाइम लगा हो उस बात के लिए, क्योंकि कैसे अप्रोच करना, कैसे इकट्ठा होना, यही किसी को समझ में नहीं आ रहे थे. अकेले आपस में सब बात कर रहे थे, अरे देखो यहाँ तो बिल्डिंग हो गई, यहाँ तो पेड़ थे. अभी भी मेट्रो के लिए पूरा घोड़बंदर रोड में नियर कोरम मॉल वगैरह जो नया रोड बन रहा है, इतने सारे पुराने पेड़ है जो थाने की शान है. जैसे स्प्रिंग में वो पूरा येलो हो जाता है एरिया, अभी वो यहाँ ब्रिज आएंगे, कहाँ से उसकी सुंदरता रहेगी? बाकी 10-15 साल पहले जब थाना में एंटर करते थे तो थोड़ा अलग फील आता था, एक सांस लेने का मन भी करता था कि हाँ इधर एकदम फ्रेश चीज है. आज तुम आओ ना, इट इज नथिंग लाइक मुंबई. अब पूरा थाना मुंबई की तरह होना चाहता है, सब पूरे सब जगह पे कमर्शियलाइज.
अभी पहले 7 माले की बिल्डिंग थी, फिर 12 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, अभी 50 के नीचे बिल्डिंग ही नहीं बनती है। 62 का अभी टावर आ रहा है, अभी TMC 62 का। का टावर आ रहा है, तो आप सोचो टाइम नहीं लगने वाला खाना को। अभी SGNG मतलब जो भी है वो भी अगर फॉरेस्ट निकल जाएगा तो क्या बचेगा खाने में। इसलिए ये सब हम लोग मिलके उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसमें कामयाब होंगे और कामयाब होना ही चाहिए। सबने मिलके सबकी ताकत आगे जानी ही चाहिए। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, राइट। अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि वैसे भी तो अर्बन डेवलपमेंट इतनी हुई है, कितने सारे पेड़ काटे गए, फेयर। पॉइंट ये है कि जब भी ये डिसीजंस लिए जाते हैं अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे, उनकी बॉडी में होता कौन है ये डिसीजंस लेने के लिए? आर्किटेक्ट्स नहीं होते हैं, अर्बन कंजर्वेशनिस्ट दे आर नॉट देयर, वो भी नहीं होंगे उनके डिसीजन में। ये डिसीजन लेता कौन है? सिर्फ बिल्डर लॉबी। दैट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पर जब भी ये कोर एरिया में जब आ गए हैं, तब लोग अभी आगे आए हैं अभी कि यार ये क्या चालू है आपका। आपने ट्रीज निकाले रोड के बनाने के नाम पे, अगर आपने निकाले आप क्या प्लांट कर रहे हो? ऐसा कुछ भी लॉ हमारे पास नहीं है। सो ये पूरी चीज ना इट इज वेरी इनसेंसिटिव कि जो भी पावर में आएगा वो उसको जो मन करे वो करेगा। तो लोग अभी जो एजिटेशन कर रहे हैं ये बहुत करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि लेट है या जल्दी है या कुछ, बट इनसेंसिटिविटी जो है ना गवर्नमेंट की बॉडीज की, उसके अगेंस्ट में भी है। आप कुछ भी नहीं पर मुझे एक बात बताइए कि आज चाहे प्रशासन में हो या शासन में बैठने वाले लोग आते तो उसी शहर से है, कहते हैं जैसा शहर होगा वैसा ही प्रशासन होगा, तो यहाँ से जो निकले होंगे वही प्रशासन में बैठे लोग हैं। सब बदल जाते हैं, क्या करें। एट द सेम टाइम जब आप बॉडी में सबको एक साथ लेके बैठ रहे हैं तो सही लोग क्यों नहीं है? सिर्फ एक बंदा जो पावर मिल गया वो जो लिखेगा जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो देन ये तो फिर आप लोगों के लिए नहीं बना रहे हो कुछ भी, आप तो अपनी मर्जी अपनी पर्सनल इंटेंशन के लिए बना रहे हो ना। तो इसमें व्हाट शी इज सेइंग इज राइट। सबको सब कुछ पता है, सब ज्ञान है, लेकिन पावर नहीं है किसी के हाथ में। जिसके हाथ में पावर है उसके हाथ में डंका। प्रदेश की या किसी भी देश की सबसे बड़ी पावर होती है आम जनता। जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, आज आप लोग जमीन पर उतर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, ये शायद कुछ साल पहले किया जाता होता तो ये नौबत अभी भी कोई भी वक्त निकल नहीं जाता है। जहाँ से शुरुआत होती है उसको आगे खींचना जरूरी है। अभी आज शुरुआत हो गई, कल बंद हो गया तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो आप लगातार किसी भी बात से देर नहीं होती है, शुरुआत होना जरूरी होता है और उसको आगे तक ले जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस विश्वास से हम लोगों को वोट करके ऊपर बिठाते हैं ना, वो अगर बदल जाएगा तो उनको उतारने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जब तक जनता जागरूक रहेगी तभी देश का कल्याण या उसका भविष्य बचाया जा सकता है। हमने जिन्हें सुना है ये थानेकर की वो स्पिरिट है जो अपने संजय नेशनल गांधी पार्क को बचाना चाहती है। कई ऐसे प्रोजेक्ट थाने में आ रहे हैं जिसकी वजह से जनता, थाने की जनता लगातार लोगों को उठा रही है। वेक अप थानेकर मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है, जहां पे जो प्रोजेक्ट्स जो जनता को नहीं चाहिए उस पे वो लगातार रोक लगाएंगे और इसी तरीके से ये मुहिम चलती रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन।